16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी को खत्म करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त 1905 में इसी दिन बंगाल के विभाजन को लागू किया गया था, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 3 विधायकों को टिकट नहीं मिला है और 27 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सूची में 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। सिसवर स्थान के विधायक अमन हजारी, बरघीघा के सुदर्शन और सकरा के अशोक कुमार चौधरी का टिकट काटा गया है। मधुपेरा से कविता शाह को टिकट मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में सभी त्योहार होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जन्माष्टमी या रामनवमी पूरी शांति, सौंदर्य और उमंग के साथ मनाए गए हैं। अब वह सरकार नहीं है जो दबंगइयों के सामने घुटना टेक दे। यह सरकार जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देना जानती है। उत्साह और उमंग के त्यौहार में यदि किसी ने व्यवधान डाला तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास द्वारा युद्ध विराम समझौते के तहत लौटाए गए 4 शवों में से एक बंधक का नहीं था। सेना ने फोरेंसिक जांच के बाद यह बात कही। हमास ने अब तक 20 जीवित बंधक और 8 शव लौटाए हैं, लेकिन इजराइल सभी मृत बंधकों को लौटाने की मांग कर रहा है। यह अदला बदली अमेरिकी मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौता का हिस्सा है। गाजा पट्टी में हमास ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्रूरता दिखाई। 8 लोगों को सरेआम फांसी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को हथियार डालने की चेतावनी दी है। हमास ने इन लोगों को इजराइल का सहयोगी बताकर गोली मार दी। इजरायली सेना के हटने के बाद हमास गाजा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ट्रंप ने हमास को हथियार डालने के लिए कहा है, अन्यथा अमेरिका कार्रवाई करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही कस्बा सीट पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सीट बंटवारे से नाराज हम जिलाध्यक्ष राघवेंद्र यादव और भाजपा के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजग के वोट बांटने से कांग्रेस के आफाक आलम के लिए अपनी सीट बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं लोजपा को फायदा मिल सकता है। मुस्लिम वोटों का बिखराव भी परिणाम पर असर डालेगा। सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी को बक्सा जेल भेजने पर विवाद हो रहा है। प्रशंसक इस फैसले से नाराज हैं क्योंकि यह नई जेल है और उन्हें लगता है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जेल के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से आरोपियों को वहां भेजने का आदेश दिया है। बीसीसीआई की वेबसाइट ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई और जम्मू कश्मीर के बीच मुकाबले के दौरान सरफराज खान और उनके भाई मुसीर खान को लेकर एक उलझन भरा काम कर दिया, जिसके कारण वो निशाने पर आ गया। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने मुसीर को शून्य पर आउट किया और बीसीसीआई वेबसाइट ने सरफराज खान को आउट बताया। फैंस काफी नाराज हुए। हरियाणा पुलिस ने एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। उन्होंने मरने से पहले एक सुसाइड नोट और एक वीडियो बनाया जिसमें आईपीएस पूरन कुमार समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि लाठर ने और किन लोगों के नाम लिए थे और उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर जूता उछालने का मामला सामने आया था। कुछ ऐसा ही मामला अब अहमदाबाद के जिला न्यायालय से सामने आया है। हालांकि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। बाद में न्यायाधीश ने चप्पल उछालने वाले व्यक्ति को छोड़ने को कहा। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ से 41 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विजय को रैली में देर से पहुंचने और अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिससे क्षमता से अधिक भीड़ जमा हो गई। इस घटना की सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। बेंगलोर में मेट्रो कॉरिडोर के समानांतर बनने वाली 18.5 किलोमीटर लंबी सुरंग परियोजना पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों ने डीपीआर में वित्तीय, पर्यावरणीय और तकनीकी कमियां बताई है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट अपूर्ण और अवास्तविक है। पैनल ने डिजाइन और लागत संबंधी कमियों को उजागर करते हुए परियोजनाओं को शोधित करने की सलाह दी है। ग्रीन पटाखे जो श्वास और सफल और स्टार जैसे प्रकाश में आते हैं
पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये पटाखे धूल को सोखने वाली पानी की बूंदें छोड़ते हैं, कम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं और कम धुआं उत्पन्न करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में इन पटाखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जबकि अन्य पटाखे पर रोक लगाई है और नकली ग्रीन पटाखे बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एक चलती बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। बस जोधपुर जा रही थी और उसमें 57 यात्री सवार थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस को मॉडिफाई किया गया था और उसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा था। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। बस में आपातकालीन द्वार भी नहीं था, जिससे यात्रियों को निकलने में मुश्किल हुई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज के पास एमबीबीएस छात्र से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने गैंग रेप की आशंका को खारिज करते हुए बताया है कि यह एक व्यक्ति द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न था और पीड़िता के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा उड़ीसा से दुर्गापुर आई थी और घटना के दिन दोस्त के साथ बाहर गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गुरुकुल प्रमुख और शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार गुरुकुल प्रमुख भगवान कोकरे महाराज ने उनके साथ छेड़छाड़ की और शिक्षक प्रीतेश कदम ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार विधानसभा 2025 के लिए लोजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दिए, जिनमें राजू तिवारी, उल्लास पांडे, संजय पासवान और सीमांत मृगान शामिल हैं। पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर गुंटूर और पेद्दापुरम रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में एक महिला के साथ रेप किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया। इसके पास महिला के पास रखे पैसे और उनका मोबाइल भी लूट लिया। प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। छोटे गांव में शिक्षा की बड़ी मिसाल। कोरबा के गांव वनवंधा में एकल शिक्षा विद्यालय बना आदर्श स्कूल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पाली विकासखंड स्थित गांव वनवंधा की प्राथमिक शाला ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण पेश किया है। कभी यह विद्यालय एक शैक्षिकीय व्यवस्था से जूझ रहा था, जहां एक ही शिक्षिका को 63 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की उपयुक्तिकरण योजना के तहत 5 जून 2025 को दूसरी शिक्षिका उमा पाल के जुड़ने से स्कूल का परिदृश्य ही बदल गया। 1976 से संचालित यह विद्यालय अब अपने सुनहरे दौर में लौट रहा है। अब 2 शिक्षिकाओं की उपस्थिति से स्कूल में हर कक्षा की सीमित पढ़ाई होने लगी है। बच्चों के चेहरों पर इस बदलाव की खुशी साफ झलकती है। कक्षा के 2 के श्लोक और कक्षा के 3 की अंकिता जैसी बच्चे बताते हैं कि नई मैडम के आने से अब रोज नई बातें सीखने को मिलती है। नवनियुक्त शिक्षिका उमा पाल का कहना है कि इस बच्चों में सीखने की ललक बढ़ी है और वे पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गए हैं। इस छोटे से गाँव के स्कूल की कहानी साबित करती है कि सही योजना और समर्पित शिक्षकों किसी भी स्कूल की तकदीर बदल सकते हैं। पंजाब सरकार की अनोखी पहल, गांव-गांव में बन रही मॉडल लाइब्रेरी, युवाओं को मिल रहा शिक्षा और रोजगार का नया आधार। पंजाब सरकार युवाओं को नशों से दूर रखने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल कर रही है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य भर की गाँवों में आधुनिक मॉडल लाइब्रेरियाँ स्थापित की जा रही है। अब तक 275 से अधिक ग्रामीण लाइब्रेरियाँ तैयार हो चुकी है, जबकि 58 अन्य पर काम चल रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6 लाइब्रेरियाँ बनाई जा रही है, जिनके लिए प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 64 लाख रुपए की बजट निर्धारित किया गया है। इस आधुनिक लाइब्रेरियों में वाईफाई, सोलर पावर, डिजिटल सिस्टम और आरामदायक बैठने की व्यवस्था है। यहाँ साहित्य, विज्ञान, इतिहास और प्रयोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध है। बरनाला की छात्रा हरिकिरत कौर कहती है कि पहले गांव में पढ़ाई की कोई अच्छी जगह नहीं थी, अब यह लाइब्रेरी हमें प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री मान ने इस परियोजना को ग्रामीण पंजाब के बौद्धिक पूर्व जागरण की शुरुआत बताया है। यह पहल न सिर्फ युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करा रही है, बल्कि उन्हें नशों से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण स्कूल में AI रोबोट से शुरू हुई नई शिक्षा की पहल। बागेश्वर जिले की कंपकोट ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सुपी में इंडिया केयर टुडे संस्था द्वारा एक AI रोबोट उपलब्ध कराया गया है। यह रोबोट छात्रों को जिज्ञासा का समाधान विभिन्न भाषाओं में करता है और विषयवार जानकारी सरल तरीके से प्रदान करता है। प्रधानाचार्य मोहन प्रकाश का एक AI रोबोट की कीमत 8 लाख रुपए है। वर्तमान में विद्यालय में 250 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों इस तकनीक की सुविधा से अत्यंत उत्साहित है। प्रधानाचार्य ने कहा है कि नवीन तकनीक शिक्षा को सरल और प्रभावी बनाने में सहायक है। गूगल और अडानी ग्रुप विशाखापट्टनम में बनाएंगे 15,000 अरब डॉलर की AI डेटा सेंटर। गूगल और अडानी ग्रुप ने मिलकर विशाखापट्टनम में देश की सबसे बड़ी AI डेटा सेंटर कैंपस के निर्माण की योजना बनाई है। यह प्रोजेक्ट में गूगल अगले 5 साल में 15 अरब डॉलर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की निवेश करेगा। यह प्रोजेक्ट अडानी कॉनेक्स के माध्यम से बनाया जाएगा, जो अडानी इंटरप्राइजेज और एज कॉन्वेक्स के संयुक्त उद्यम है। यह AI हब गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर संचालित सबमरीन केबल नेटवर्क और ग्रीन एजेंसी इकोसिस्टम से लैस होगी। अडानी कनेक्ट डेटा सेंटर की फाउंडेशन तैयार करेगा और इसे क्लीन एनर्जी से स्वचालित करेगा। भारतीय एयरटेल डेटा सेंटर और केबल लैंडिंग स्टेशन बनाएगा तथा पूरी भारत में फाइबर नेटवर्क मजबूत करेगा। इस प्रोजेक्ट से तकनीकी निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। सैमसंग 21 अक्टूबर को लॉन्च करेगा अपना पहला AI XR हेडसेट। प्रोजेक्ट ह्यूमन से बदलेगा टेक्नोलॉजी का अनुभव। सैमसंग ने 21 अक्टूबर को होने वाला गैलेक्सी इवेंट में अपनी पहली AI पावर्ड XR हेडसेट प्रोजेक्ट ह्यूमन को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह डिवाइस एंड्रॉइड XR प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और आंखों की हलचल, हेड जेस्चर और वॉइस कमांड जैसी एडवांस फीचर से लैस होगी, जिसमें गूगल की जेमिनी AI असिस्टेंट सपोर्ट भी मिलेगा, जो यूजर को इमर्सिव अनुभव प्रदान करेगा। यह इवेंट 21 अक्टूबर की रात 10 बजे यानी भारत में 22 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे आयोजित होगा, जिसे सैमसंग के YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। हेडसेट में LED और इंफ्रारेड कैमरे नेटवर्क के जरिए आई ट्रैकिंग, सर्कल टू सर्च, इमर्सिव गूगल मैप्स और लाइव ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं होंगी। इसका वजन लगभग 545 ग्राम होने की उम्मीद है, जो एप्पल विजन प्रो के बराबर है। सैमसंग इसके साथ नई स्मार्ट ग्लासेस भी पेश कर सकता है। इंदौर ग्वालियर में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। रिटायर आबकारी अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति बरामद। रिटायर आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की 8 ठिकानों पर छापेमारी की। इंदौर स्थित उनके आवास से लगभग 1 करोड़ रुपए नगद, 1.5 किलो सोने की गहने, कई लग्जरी वाहन और करोड़ों रुपए की संपत्ति दस्तावेज बरामद हुए। अधिकारी के पूरे सेवा काल में केवल 2 करोड़ रुपए की वेतन मिलना बताया जा रहा है, जबकि बरामद संपत्ति की अनुमानित कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। देश के उत्तरी भाग से जहां मानसून की समाप्ति हो गई है, वहीं अब दक्षिणी भागों में इसका असर देखा जा रहा है। 16 से 20 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप, मालदीव, तमिलनाडु, कोमरिन क्षेत्रों में और 16 से 20 अक्टूबर के दौरान केरल तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में, 17 से 20 अक्टूबर के दौरान कर्नाटक तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में, 17 से 20 अक्टूबर के दौरान दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली में 16 अक्टूबर को किसी तरह का चेतावनी जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली के किसी भी इलाके में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी कि किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर सकता है। बिहार का मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्के कोहरे और ओस की बूंदे के साथ दिन की शुरुआत हुई, जबकि शहरी इलाकों में ओस का असर दिखा। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री के बीच बना रहेगा। सुबह और शाम में हल्की ठंडक साफ महसूस की जा रही है। झारखंड में 16 अक्टूबर को बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सहित सभी सरकारी लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सरकार और कृषि विभाग की ओर से आश्वस्त किया गया है कि बिना फार्मर रजिस्ट्रेशन के अब किसी भी किसान को किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लखनऊ में राज्य कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना। मुख्य सचिव एसपी गोयल की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। यह पहल कृषि क्षेत्र में विकास को गति देगा और किसानों को लाभान्वित करेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या का सरल समाधान है किसान की धान की कटाई के बाद खेतों में पानी का भराव करके और प्रति बीघा 5 किलोग्राम यूरिया तथा डिकम्पोजर दवा का छिड़काव करे। इस प्रक्रिया से पराली धीरे धीरे सड़कर खाद में बदल जाती है। इसे मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ा देती है। कैटरीना कैफ और परिणीति चोपड़ा के बाद अब बॉलीवुड के एक और एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबर सामने आ रही है। बीते साल शादी के बंधन में बंधी सोनाक्षी सिन्हा की एक वीडियो जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अंदाज लगाया कि वो प्रेग्नेंट है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की आइकॉनिक सीरीज महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी करीबी दोस्त और एक्टर अमित बहल ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेटर के.एल. राहुल ने एमजी की लग्जरी MPV MG9 को खरीदा और हाल ही में इसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। निर्माता की ओर से गाड़ी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा रहा है। 2026 में हुंडई वेन्यू को नया डिजाइन और लेवल 2 फीचर्स मिलने वाला है। उम्मीद है कि यह SUV नवंबर में लॉन्च होगी। नई वेन्यू में बाहरी डिजाइन में बदलाव और आधुनिक फीचर्स मिलेंगे। इंजन में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। एक्सिस बैंक की कुल आय बढ़कर 37,594 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 37,141 करोड़ रुपए थी। साथ ही बैंक का कुल डिपॉजिट में 11% की बढ़त के साथ यह 12.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही EPFO और पोस्ट ऑफिस बैंक की निगरानी कर सकता है। POSB स्कीम्स में फर्जी लेनदेन के जरिए 96 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला BCCI सेंसेक्स 575 अंक चढ़कर 82,605 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 शेयरों वाला NSI निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 25,323 पर बंद हुआ।